शिनज़े किस करने ही वाला होता है पर तभी आयशी आ जाती है। फिर ये हालत देख के वो जल्दी से बाहर चली जाती है। शिनज़े फिर से कंटिन्यू करना चाहता था पर आइजिंग उसे जबरदस्ती बाहर कर देती है। जाते वक्त शिनज़े आयशी को सिस्टर इन लॉ कहते हुए जाता है। वह दादाजी हन से उबई के लिए टिप्स मांगने लगते हैं। मतलब उसने नियान को कैसे पटाया था, वो सारी ट्रिक्स काम करी थी या नहीं, वो पूछने लगते हैं। उबई चुपके से ये सब सुनने लगता है। आइजिंग न्यू ईयर के लिए बहुत सारी ड्रेसेस ली होती है। बातों ही बातों में आइजिंग आयशी से कहती है अपने से उम्र में छोटे लड़के बहुत केयरिंग होते हैं, उसे भी ट्राई करना चाहिए। बाद में वो शिनज़े को फोन पे हैप्पी न्यू ईयर विश करती है और ऐसे ही दोनों बात करने लगते हैं। बहुत सोचने के बाद उबई आयशी को मैसेज में हैप्पी न्यू ईयर विश करता है। आयशी को मैसेज पाके अच्छा तो लगता है पर हमारे उबई को उसके पास से एक भी रिप्लाई नहीं मिलती। बेचारा वेट करते ही जाता है। ऐसे में हन आके आयशी के बारे में बात करने लगता है। हन को भी पता था आयशी ने काफी हद तक उसकी वजह से ही उबई को रिजेक्ट कर दिया था। हन उबई को आयशी को लेके थोड़ा बहुत एडवाइस देता है। उबई बाहर जाते वक्त दादाजी उसे सिखा देते हैं कभी कभी दिल जीतने के लिए थोड़ा बहुत शेमलेस भी होना पड़ता है। उबई पूछता है क्या उससे काम बनता है। दादाजी कहते हैं उन्होंने भी उसकी दादी माँ को इसी तरह से पटाया था। आयशी तैयार होके कॉन्सर्ट के लिए निकलती है। वो बस उबई के बारे में ही सोच रही थी। उबई फिर से दुकान से वो विशिंग नोट वाला जार खरीदना चाहता है और इस बार तो वो 2 जार लेना चाहता है। बिल पे करने के बाद वो शॉपकीपर से कहता है उसके लिए बस एक नोट वो लिख के दे, उसे चॉकलेट नहीं चाहिए। तब शॉपकीपर चॉकलेट रैपर का नंबर दिखा के कहती है उसे बस ये नंबर उठाने की जरूरत है और वो जो नोट चाहता है उसे उसमें मिल जाएगा। उबई तब बस वही चॉकलेट लेके बाकी 2 जार उसे यूज करने के लिए कहता है। कोइंसिडेंटली आयशी और उबई एक ही कॉन्सर्ट पे आए होते हैं। पहले आयशी उबई को देखती है, फिर उबई की नजर भी आयशी पे पड़ती है। बाद में दोनों बात करते हुए आ रहे होते हैं। बातों ही बातों में उबई कह देता है 3 साल पहले भी वो कॉन्सर्ट पे गया था पर उसकी आंखों में प्रॉब्लम होने की वजह से उसे जाना पड़ा। फिर पिछले 3 सालों तक उसकी आंखों की सर्जरी चली। आधे साल तो वो देख ही नहीं पाता था। आयशी को ये सब सुन के बहुत बड़ा धक्का लगता है। बाद में उबई आयशी को वो विशिंग नोट दे के चला जाता है। आयशी घर आके उस नोट को देखते ही जाती है। उसमें वही बात लिखी होती है जो कुछ दिन पहले उबई के नोट में लिखा था। आयशी को समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। आयजिंग उससे बार बार पूछने लगती है क्या वो उबई को पसंद करती है। आयशी ये रिश्ता पॉसिबल ना होने की 100 बहाने देने लगती है पर आयजिंग को बस इतना जानना था कि वो उबई को पसंद करती है या नहीं। आयशी के पास उसकी एक्सक्यूज ही बड़ी थी। शिनज़े आयजिंग के घर न्यू ईयर के लिए जाने वाला होता है तो वो उबई को भी जाने के लिए पूछता है पर उबई नहीं जाना चाहता था। अगले दिन शिनज़े उबई की कार की चाबी लेने आता है। वो फिर से उसे चलने के लिए कहता है पर वो फिर से ना कह देता है और ज़ोंबी की तरह ऊपर जाने लगता है। दादाजी से उसका उदासीपन देखा नहीं जाता, इसीलिए उन्हें ही कुछ करना होता है। वो शिनज़े से आयशी का एड्रेस लेते हैं और फिर रोबोट को लेके वो आयशी के लिए शॉपिंग करने चले आते हैं। उनके पास इनफ पैसे नहीं होते हैं तो रोबोट अपने से QR कोड दिखा के पेमेंट कर देता है। उधर उबई के पास बैलेंस करने की नोटिफिकेशन आती है। ऐसे ही दादाजी आराम से शॉपिंग करते ही जाते हैं और उधर उबई का बैलेंस कटते ही जाता है। उबई गूगल मैप में रोबोट को आयशी के लोकेशन पे सेटिंग होते हुए देखता है। वहाँ आयजिंग की दादी माँ उसके लिए एक लड़के को भेजे होते हैं ब्लाइंड डेट के लिए। इनके बीच बात चल ही रही होती है और ऐसे में शिनज़े का आने का टाइम हो जाता है। उसका मैसेज पाके आयजिंग आयशी को उसे रोक के रखने के लिए नीचे भेज देती है। आयशी उसे रोकने का काम कर रही थी और तभी उबई चला आता है। ये दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगते हैं। आयशी उबई को अलग से बुलाती है बात करने के लिए। वो उसे जब बताती है तब उबई को आयशी के डेट को लेके चिंता होने लगती है। आयशी उसे अच्छे से समझाती है उसके लिए नहीं आया है। वो उसे शिनज़े को संभालने के लिए कहता है पर उबई उसके कानों पे सब बता देता है। शिनज़े तभी के तभी गुस्सा होके ऊपर जाने लगता है। आयशी के पूछने पे उबई कहता है उसे नहीं पता। वहाँ आयजिंग थिएटर का नाम लेके बाहर जाने लगती है। बाहर आते ही वो शिनज़े को देखती है। शिनज़े उसके पापा को सब बताने के लिए बच्चों जैसी जिद करने लगता है। आयजिंग की ये बात कहने से शिनज़े उसे दिखाने लगता है बच्चों जैसी जिद किसे कहते हैं। उस तरफ दादाजी पहुंच जाते हैं। वो आयशी को देख के बहुत खुश होते हैं। उनके बात करते करते शिनज़े आयजिंग को लेके नीचे आने लगता है। वो उसे गाड़ी में बिठा के कहीं ले जाने लगता है। दादाजी गिफ्ट्स लेके उबई के साथ ऊपर आ जाते हैं। फिर उनके बीच बात चलने लगती है। दादाजी और उबई मिलकर तो उस लड़के को कंटिन्यूअसली उसके एज को लेके टीज करने लगते हैं। उसे
एम्बेरेस्ड करने लगते हैं। आयशी को भी अच्छा लग रहा था। उबई से ज्यादा तो दादाजी एक्सपर्ट निकले सेटिंग करवाने में। जाते वक्त तो दादाजी उनका रिश्ता पक्का करके जाते हैं। उबई दादाजी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। दादाजी उबई का क्लब हाउस देखने जाना चाहते हैं। उबई भी उन्हें ले आता है। फिर 97 और जोई मिलके उन्हें क्लब हाउस का टूर करवाते हैं। बाद में दादाजी इनके साथ खिलौने वाले रोबोट गाड़ी से खेलने लगते हैं। शिनजे आइजिंग को यहाँ पे लेके आता है। उसे फायर वॉक करना था पर वेदर खराब होने की वजह से वो नहीं हो पाता। अब मौसम खराब हुआ तो क्या हुआ, प्यार करने वाले तो साथ थे। आइजिंग शिनजे से गेम खेलने के लिए कहती है, नेवर एवर वाला गेम। ये गेम धीरे धीरे प्रपोज करने वाली जैसी हो पड़ती है। इस तरह से दोनों अपनी दिल की बातें शेयर करने लगते हैं और आखिर में जाके आइजिंग अपने आप को रोक नहीं पाती। वो अपने आप को शिनजे के हवाले कर देती है। बाद में शिनजे के पास उसके मॉम का कॉल आता है। वो उसके एक्स गर्लफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में इंतजार कर रही होती है। शिनजे उबई को भी साथ ले चलता है। अब शिनजे के मॉम उसके एक्स गर्लफ्रेंड को ही बहू के रूप में देखती थी। उन्हें अपने बेटे के लिए बस वही चाहिए होती है। शिनजे बार बार आइजिंग की बात करता है पर उसके मॉम को और किसी को नहीं चाहिए था अपनी बहू के रूप में। वो अपना तबीयत खराब होने का बहाना देके उसे उसके एक्स गर्लफ्रेंड के साथ जुड़े रखना चाहती थी। शिनजे को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे इस सिचुएशन से निकलेगा। अगले दिन आइजिंग और शिनजे डेट पे जाने वाले थे। आइजिंग ने बहुत पैसे खर्च करके शो का टिकट लिया होता है। वो दरवाजे के सामने तैयार होकर शिनजे का आने का इंतजार कर रही होती है पर जब भी वो उसे सोच के दरवाजा खोलने जाती है तब या तो कोई नहीं होता या फिर कोई और ही होता है। थोड़ी देर बाद शिनजे मैसेज करके कहता है उसे एक जरूरी काम आ गया है तो वो नहीं जा पाएगा। इसके बाद आइजिंग अपसेट हो जाती है। बेचारी के लिए इतना ही कम नहीं था। शिनजे का गर्लफ्रेंड उसे मैसेज करके बता देती है शिनजे उसके साथ है और कहाँ है। आइजिंग जल्दी से वहाँ आके गाड़ी के अंदर से ही शिनजे को फोन करती है पर शिनजे झूठ बोलता ही जाता है। फिर आइजिंग उसे पीछे मुड़ने के लिए कहती है। अब तुम सब इमेजिन कर सकते हो शिनजे की क्या हालत हो सकती है। आइजिंग उसके पास आके फिर से उसे चांस देती है सब कुछ साफ साफ बताने की पर फिर भी वो झूठ कहते ही जाता है। आइजिंग उस एक्सपेंसिव टिकट शिनजे को ब्रेकअप गिफ्ट के तौर पे देके चली जाती है। शिनजे को समझ में आ जाता है ये काम उसके एक्स गर्लफ्रेंड का ही था। उसका एक्स गर्लफ्रेंड उसे नहीं छोड़ने वाली थी। एक तरफ आइजिंग अपसेट थी, अपने दिल की बात आयशी से शेयर कर रही थी और दूसरी तरफ शिनजे घंटों तक ऐसा करते ही जा रहा था। ये तीनों बैठे बैठे जैसे मजा ले रहे थे। उबई शिनजे का काम अपने फायदे के लिए आयशी से इस बारे में बात करने उसे 97 के दौरान बुलाता है। बाद में तीनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। उबई आयशी के लिए जिस फ्लेवर का कॉफी ऑर्डर करता है वो देना पॉसिबल नहीं था फिर भी उसके रिक्वेस्ट करने से उसे वो दिया जाता है। आयशी पहले तो हैरान होती है ऐसे इम्पॉसिबल चीज को अपने सामने पाके पर बाद में उसे थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। वो आए तो थे शिनजे और आइजिंग की बात करने पर बीच बीच में ये दोनों अपनी में ही खोने लगे थे। जाते वक्त स्नोफॉल होने लगती है। आयशी छाता लेने अंदर जाती है और 97 उबई की कार ले जाना चाहता है ताकि वो दोनों टैक्सी का इंतजार करते करते थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। आयशी जब छाता लेने आती है तब उसे पता चलता है उबई ने बहुत रिक्वेस्ट करके उस फ्लेवर का कॉफी मंगवाया था। फिर दोनों ऐसे चलते चलते बात कर रहे होते हैं। बाद में उबई शिनजे को आइजिंग से माफी मांगने के लिए कहता है और अपनी गलती मान लेने के लिए कहता है। शिनजे ऐसे बात करता है जैसे वो माफी मांगते मांगते थक चुका हो और उसे अब कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देनी थी। पर उबई जब स्लाइड के साथ आइजिंग की बात करता है तब वो बेचैन होने लगता है। अगले दिन आयशी अपनी बहन का मूड ठीक करने के लिए नया फोन ऑर्डर दी होती है जिसे स्लाइड लेके आता है। बाद में स्लाइड आयशी को उबई का एक चीज देता है जिसमें से आयशी को उसके घर के पास के दीवार पे 3 साल पहले जो पेंट किया हुआ था उसकी फोटो मिलती है।